Ready and action. अगर दो से ज्यादा तो Sorry, taking one more. 6, 7, 8, 9, 10. Lovely. Ready, back on action. Action. मुझे और कैजुअलिटीज नहीं चाहिए. रिटर्न टू द बेस. Start. Got okay. Moving on. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की रिलीज हुई फिल्म फाइटर के बिहाइंड द सीन को कैरेक्टर वाइज देखने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे इस जबरदस्त एक्शन मूवी की रियल शूटिंग लोकेशंस। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल बुट्स भंडार पर। डेवलपमेंट ऑफ अमेजिंग एंड ब्रेव कैरेक्टर्स। नंबर 1, ऋतिक रोशन इज पैटी। ऋतिक रोशन ने फाइटर में एक यंग एयरफोर्स ऑफिसर पैटी का रोल निभाया है। इसमें ऋतिक का मेन कैरेक्टर है और मूवी में दिखाई गई एयरफोर्स टीम के वो बेस्ट पायलट है। देयरफॉर इस रोल को परफेक्टली निभाने के लिए उन्होंने एयरफोर्स से रिलेटेड हर तरह की जानकारी लेनी जरूरी थी, ताकि मूवी में दिखाए गए SU-3 MKI फाइटर जेट की प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को वह अच्छे से समझ पाए। इस रियल फाइटर जेट के मैकेनिज्म को समझने के लिए ऋतिक रोशन को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, ताकि वह ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंट दिख सके। इस मूवी के लिए उन्होंने पूरे 12 वीक्स वर्कशॉप अटेंड करते हुए सिमुलेटेड ट्रेनिंग ली थी। एयरफोर्स ऑफिसर्स की फाइटर जेट में बैठने की स्टाइल, उनकी कोड लैंग्वेज और बाकी बहुत सारी चीजों की रिहर्सल उन्होंने की थी। एडिशनल, उन्होंने तेलंगाना के एयरबेस और एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी को भी विजिट किया था, क्योंकि वहां के पायलट के साथ कुछ टाइम बिताकर ऋतिक रोशन उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते थे। इससे साफ पता चलता है कि वो इस मूवी को लेकर कितने डेडिकेटेड थे। नंबर 2, दीपिका पादुकोण इज मीनल राठौर। फाइटर में दीपिका ने एक स्ट्रॉन्ग गर्ल का कैरेक्टर निभाया है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर निभाया है जिसे एयरफोर्स में रहते हुए देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, इसलिए वह अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अपनी एक पहचान बनाती है और इंडियन एयरफोर्स की एक टॉप पायलट बनकर वह अपना सपना पूरा करती है। इस मूवी में दीपिका को फाइटर पायलट रोल प्ले करने के लिए एक ब्रेव, फनी और इमोशनल लड़की का कैरेक्टर प्ले करना था। इसे प्ले करने से पहले फिजिकली उसे बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत थी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुद बताया कि एयरफोर्स में काम करने के लिए जिस बॉडी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और जिस लेवल का इमोशनल प्रिपरेंस होना पड़ता है, वह सब उन्होंने एक्चुअल एयरफोर्स ऑफिसर के साथ रहकर ही सीखा है, ताकि उनका कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एकदम परफेक्ट लगे। इस बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हो कि कैसे एक ट्रेनर दीपिका को चॉपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। We stop and give a rotor brake in there, so we always stop the blade in front. और यह भी सिखा रही है कि एक्चुअल फाइटर को चॉपर में बैठने का स्टाइल क्या होता है। जब दीपिका का कोई सूट नहीं होता था, तब वह टेक्निकल एयर कमांड के पास जाकर बैठती थी और फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ के प्रोसेसर को ऑब्जर्व करती थी। हम कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि एयरफोर्स ऑफिसर हो या आर्मी ऑफिसर, यह रोल मेल कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाते हैं, पर किसी फीमेल को इस भर्ती में देखना कोई आम बात नहीं है। लेकिन दीपिका ने इस रोल को बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस रोल के जरिए हमारे देश की कई सारी लड़कियों को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। नंबर 3, अनिल कपूर इज रॉकी। अगर आपने यह मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि अनिल कपूर ने इस मूवी के लिए एक स्ट्रिक्ट सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया है। उनके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है और प्रोफेशनली काफी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी वह अंदर से उतने ही इमोशनल होते हैं। इस कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अनिल सर के सामने एक डिमांड रखी थी। उन्होंने अनिल सर से कहा था कि हमें यह रॉकी का कैरेक्टर इस तरह प्रेजेंट करना है कि उनकी उम्र 45 इयर्स की लगे। 67 इयर्स के खुद को 45 इयर्स को प्रेजेंट करना, यह अनिल सर के सामने डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल तक किया। सॉन्ग्स BTS। नंबर 1, शेर खुल गए। जब एक लड़ाई में हमारी एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को धूल चटा देती है, तब मिशन कंप्लीट होने के बाद पूरी एयरफोर्स टीम जमकर पार्टी करती है। इतने बड़े मिशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने के लिए शेर खुल गए यह क्लब डांस सॉन्ग दिखाया गया है। एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने इस सॉन्ग की शूटिंग के समय का एक किस्सा सुनाया था। वह बताते हैं कि इस सॉन्ग का स्टेप करने के लिए उन्हें काफी एफर्ट्स देने के बावजूद भी वो स्टेप ठीक से जम नहीं रहे थे, और तब उन्होंने देखा कि दीपिका यह सारे स्टेप बहुत ही इजीली कर रही थी। तब उन्होंने दीपिका से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें यह स्टेप करके दिखाएं।
और फिर ऋतिक ने दीपिका के स्टाइल कॉपी करके वो सारे स्टेप्स पूरे किए। यह सॉन्ग मूवी शूटिंग के सबसे आखिरी शेड्यूल में शूट हुआ था और इसकी शूटिंग खत्म होने के बाद टीम ने शूट को रैप अप कर लिया था। नंबर 2, इश्क जैसा कुछ। ये सॉन्ग हमें मूवी के एंड में देखने को मिलता है। मेकर्स ने इस सॉन्ग की शूटिंग इंडिया के बाहर मतलब कि इटली के सर्दिनिया आइलैंड पर की थी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की मूवी हो और उसमें डिस्कोस बीचेस वाले सॉन्ग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस सॉन्ग के लिए अराउंड 360 डांसर्स ने काम किया था। इसके कुछ बीटीएस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 3, हीर आसमानी। इस पूरे सॉन्ग की शूटिंग मेकर्स ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते थे, लेकिन मूवी का बजट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, इसलिए फिर उन्होंने इसे कश्मीर की वादियों में शूट करने का डिसीजन लिया था। सब इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन। नंबर 1, क्लाइमेक्स फाइटिंग सीन। इस मूवी में हमें 25 मिनट का क्लाइमेक्स एक्शन सीन देखने को मिलता है। वो वाकई लंबा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्लाइमेक्स सीन के लिए 120 घंटे यानी कि लगभग 5 दिन लगे थे। मूवी के आखिर में आपने पैटी और अजहर अख्तर का यह जीप चलती वाला फाइटिंग सीक्वेंस देखा ही होगा। इस बीटीएस क्लिप में देखिए कैसे उस सीन की शूटिंग की गई थी। पहले उन दोनों का फाइटिंग सीक्वेंस ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था और फिर बाद में उसे बीएफएक्स और सीजीआई टेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड को रिप्लेस किया गया था। यह सब देखकर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी के लिए कितनी मेहनत की होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। शूटिंग लोकेशंस। इस मूवी की शूटिंग असम, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और मुंबई इन लोकेशंस पर की गई थी, जिसमें 5 शेड्यूल इन्वॉल्व थे। इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। टोटल 87 डेज की कड़ी मेहनत के बाद मुंबई के यशराज स्टूडियोज में 30 सितंबर 2023 के दिन इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई थी। यह रहा शूट रैप अप का वीडियो, जिसमें पता चलता है कि इस बेहतरीन मूवी को बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत थी। इस मूवी के कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि एयरफोर्स में काम करना किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होना पड़ता है। इस मूवी के सभी एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। उनमें से आपको सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।